हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन आवर वर्क टॉक्स। आज हम बात करेंगे कि डीएम की अवेकनिंग कैसे होती है और मतलब कैसे आप अपने आप के ऊपर वर्क करके, इनर वर्क करके उनकी अवेकनिंग जो है वो उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, उनको हील करने में मदद कर सकते हैं। और जितना जल्दी आपको ये समझ में आता है कि मुझे इनर वर्क करना है, उतना जल्दी होता है कि उनकी जो अवेकनिंग है वो हो और धीरे धीरे उनके कार्मिक लेसन्स खत्म हो। ठीक है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो डीएफ्स होती हैं उनके ऊपर। तो जब आप सेल्फ लव में आ जाते हो, अपने ऊपर पूरी एनर्जी, अपने ऊपर फोकस मतलब ले आते हो, अपनी क्रिएटिविटी में, अपने हॉबीज पे, अपने पैशन पे ध्यान देने लगते हो और अपने अपने बारे में सोचते हो, अपने आप को बहुत अच्छे से समझने लगते हो और अपना पूरी तरह से ध्यान रखते हो। और जो चीजें पहले ऐसा होता था ना कि आपको लगता भी था कि मुझे अपने लिए करनी है, बट कहीं ना कहीं आपको आपके घर के जो पेरेंट्स हैं या सोसाइटी के लोग या फिर सराउंडिंग की वजह से आपको ऐसा लगता था कि अपने अंदर शेम था, गिल्ट था उस चीज का, नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे जब आप अपने पूरे ट्रू सेल्फ में आने लगते हो ना, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। उनकी अवेकनिंग कैसी होती है कि वो पहले कुछ भी एक्शन नहीं लेते थे, तो अब एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो पहले डरते, जैसे जब वो वुंडेड एनर्जी में होते हैं, तो सबसे बड़ा डर होता है उनके अंदर होता है कि वो डरते हैं, है ना। वो डरते हैं इस कनेक्शन से भी, वो डरते हैं कार्मिक से कैसे बाहर निकले, कार्मिक का सामना कैसे करें। लेकिन जैसे जैसे आप सेल्फ लव में आते हो, जैसे जैसे आप अपने ट्रू सेल्फ में आते हो, अपना जो रियल सेल्फ है वो बाहर ले धीरे धीरे लेके आते हो, वहां पे भी धीरे धीरे हीलिंग स्टार्ट होने लगती है। वहां पे भी धीरे धीरे वो भी अपनी ट्रू सेल्फ में आने लगते हैं और धीरे धीरे एक्शंस लेने लगते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस जर्नी में डीएफ का अपना इनर वर्क करना अच्छे से, और बिना ये सोचे कि यूनियन कब होगा, है ना, और कब हमारी शादी होगी, ये सब जो चीजें हैं वो डिवाइन टाइम पे छोड़ देना चाहिए। और आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं कितना अपने ऊपर ध्यान दूं, कितना सेल्फ लव में आऊं, कितना कितना अपने आप को समझूं, अपने फियर्स, अपने जो अंदर के जो वूंड्स हैं, अपने जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं, उस पे मैं काम करूं और जितनी जल्दी हो सके मैं अपने आप में कंप्लीट फील कर सकूं। जब तक आप अपने अंदर की डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक उनकी अवेकनिंग भी नहीं होगी उस तरीके से जिस तरीके से होनी चाहिए, है ना। वो नहीं तो फिर वही होगा कि आप बार बार ट्रिगर होगे, सेपरेशन होगा, फिर वापस वहीं चले जाओगे। इनर वर्क तभी सही से होता है जब आप कंसिस्टेंसी रखते हो और आप इस कनेक्शन को बीच में छोड़ते नहीं हो। ठीक है, जितने भी ट्रिगर्स मिले उन ट्रिगर को ऑब्जर्व करो, उन पे वर्क करो, मिरर एक्सरसाइजेस करो, अपने आप के पैटर्न्स को निकालो, कहाँ पे चीजें आपको पीछे कर रही हैं, आपको रोक रही हैं इस कनेक्शन तक लेके जाने के लिए। आपको वो चीजें बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करनी है। और जब धीरे धीरे आप अपनी नीड्स को, अपने डिजायर्स को और समझने लगते हो, उन पे वर्क करने लगते हो, तो वहां पे भी धीरे धीरे एक्शन लेना स्टार्ट हो जाते हैं, हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो भी उस चीज से बाहर निकलते हैं और अपनी सच्चाई की तरफ जाना चाहते हैं। और जब आप सोल पर्पस अपना समझ लेते हो, डीएफ की मैं बात कर रही हूँ, और जब सोल पर्पस पे वर्क करते हो, तब उनकी भी कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है, और वो भी कहीं ना कहीं उस एंडिंग पॉइंट पे रहते हैं जहाँ पे वो अब कार्मिक से बाहर निकल के, और वो भी अब एक्शन लेंगे कि आपके कनेक्शन को एक हारमोनियस यूनियन में बदल सके। तो एक ये पूरी जर्नी है जहाँ पे
जहाँ पे एक चीज बहुत मैटर करती है वो है सेल्फ लव, वो है सेल्फ रियलाइजेशन, आपका ट्रू सेल्फ में आना। ठीक है, क्योंकि जब हम शिव शक्ति के कनेक्शन को देखते हैं तो शिव भी यही चाहते थे कि जब पार्वती अपने कंप्लीट फॉर्म में, मतलब अपनी शक्ति वाले फॉर्म में जब आएगी, तभी वो उनको अपनाएंगे, या फिर उनको वैसे ही फॉर्म में अब पार्वती चाहिए थी कि जब शक्ति अपने पावर्स को पहचान ले, है ना। तो उसी तरह हमारे जो कनेक्शन में भी यही होता है, जब डीएफ अपनी अंदर की शक्तियों को पहचान लेती है, जब वो ट्रू सेल्फ में आ जाती है, तब जाके उनका जो डीएम होता है ना, तब रेडी होता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको लोगों के सामने 3D वर्ल्ड में एक्सेप्ट करने के लिए, अपने डर से और अपने जो इमेज से है, ये सब चीज़ों को अब उनको फर्क नहीं पड़ता, और ये वो पूरी तरह कंप्लीटली उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये पूरी जर्नी होती है सेल्फ रियलाइजेशन की। पहले डीएफ करती है और धीरे धीरे डीएम भी अपने ट्रू सेल्फ में आने लगते हैं। तो अगर आपको यूनियन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका हारमोनियस यूनियन जल्दी हो, जहाँ 4 5 6 साल से भी ज़्यादा लगते हैं लोगों को, अगर आपको चाहिए कि मतलब आप जल्दी इस चीज़ में आए, तो अपना इनर वर्क करिए प्रॉपरली कंसिस्टेंसी के साथ, और अपने आप को बिल्कुल सच्चाई से अपने आप से पूछिए कि आपको क्या चाहिए, और लिखिए कि आपकी क्या डिजायर्स है, क्या नीड्स है, आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो इस लाइफ में। जब आप अपनी सच्चाई से जुड़ेंगे ना, धीरे धीरे आपके कनेक्शन में भी आप चेंजेस देखेंगे। जैसे जैसे अपनी सच्चाई की तरफ आप जाएंगे, वैसे वैसे आपके कनेक्शन में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूंगी कि डीएम की अवेकनिंग पूरी तरह आपके इनर वर्क पे डिपेंड करती है कि आप कितने कंसिस्टेंटली अपना इनर वर्क कर रहे हो, अपनी सच्चाई को कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हो, और इस कनेक्शन के लिए आप कितने डेडिकेटेड हो, वो मैटर करता है। आप मुझे बताइए कि आप अभी किस स्टेज पे हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको इनर वर्क करना है, आप मुझसे 1-to-1 सेशन ले सकते हैं। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।